मैं नीरज कुमार, आपका अपना YouTube चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस। बच्चे, हम लोग सेंटेंस में बहुत सारे चीज़ें को जाना था मैंने कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कहते हैं किसको, और सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है कि नहीं। तो इन सब सारी चीज़ों का चर्चा हम लोग पीछे वाले क्लास में कर चुके थे और आज हम लोग उसका टाइप के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वो कल भी मैंने एक बार डिस्कस किया था आपसे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। वो आपको याद होगा कि 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहला हम लोग टेंस के पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो था असर्टिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव सेंटेंस, तो मैंने बताया था कि जो सेंटेंस का अरेंज कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, है ना। ये सब सारे चीजों को हम लोगों ने बता चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। बच्चे, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ना। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच से समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम जाते हो, सीता नाचती हो, है ना, राधा किताब पढ़ती है, मैं सुबह में व्याकरण पढ़ता हूं। कुछ भी सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखेंगे बच्चे। क्या है डिफिनेशन? The sentence which says something, the sentence which says something is called assertive sentence. Assertive सेंटेंस है कि नहीं। तो वैसा सेंटेंस जिससे कुछ भी बोल दिया जाए उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। द सेंटेंस विच सेज समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, है ना। बच्चे, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, है ना। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले यहां तक आप नोट करेंगे जल्दी से ना। द सेंटेंस विच सेज समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, है ना। जल्दी से नोट करेंगे। इसका एग्जांपल मैं भी तुरंत देता हूं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा और मैं इसे थोड़ा सा मिटाने का कोशिश करता हूं। मैं मिटा के इसे फिर से लिखता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देखिए बच्चे, 2 प्रकार का असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है बच्चे अफर्मेटिव, है ना, AFFIRMATIV, और एक होता है निगेटिव, NEGATIV। अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना। अफर्मेटिव का मतलब कुछ होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव बात होगी, और निगेटिव सेंटेंस में निगेशन का बात होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जरा देखते हैं। 10 यहां से जब मैं लिख देता हूं अफर्मेटिव का, द स्टेटमेंट which affirms something is called an affirmative sentence. Is called an affirmative sentence. निगेटिव क्या होगा बच्चे, है ना। The statement which denies something is called negative sentence. बच्चे जरा समझेंगे इसे, है ना। मैंने बोला कि अब भाई असर्टिव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, है कि नहीं। तो भाई असर्टिव सेंटेंस जो होता है 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। तो एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस
और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब कुछ होता है यानी पॉजिटिव बात, मैंने वैसा सेंटेंस जिससे पोजीशन, जिससे पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, है कि नहीं। बोला द स्टेटमेंट विच अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर एग्जांपल, आप देखोगे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं, है ना। लिख देंगे कि राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, सोहन ईट अ मैंगो, कुछ भी आप लिख दीजिए। आई एम गोइंग टू पटना, सी इज राइटिंग अ लेटर, है ना। मोहन इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, है ना। और भी कुछ आप लिख सकते हैं, यानी जिससे वैसा स्टेटमेंट जिससे सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव का ही बोध हो, यानी ना तो निगेटिव हो ना तो इंट्रोगेटिव हो, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव का बोध हो, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। बच्चे निगेशन, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है द सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। माने वैसा सेंटेंस जिससे किसी चीज को करने से मना करे, या तो जिस वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग किया हुआ हो, नहीं लगा हो, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। राधा डज नॉट राइट अ लेटर, है ना। सीमा इज नॉट गोइंग टू पटना। बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो बच्चा आप अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना, आप दोनों सेंटेंस को जरा नोट कीजिए। उसके बाद मैं इसका एग्जांपल और भी देता हूं। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए इसे मैं मिटाता हूं और एग्जांपल और मैं देने का कोशिश करता हूं ताकि चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। इसका और भी एग्जांपल देखिए। एक तरफ मैं डिवाइड करता हूं दो टाइप में, अफर्मेटिव और निगेटिव, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई प्ले क्रिकेट। निगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। सी डज नॉट राइट अ लेटर। You are playing cricket, playing cricket। इसको लिखेंगे you are not playing cricket। है ना। और भी एग्जांपल आपके माइंड में होंगे, आप उसे लिखने का कोशिश करें। तो आप देखिए, चीजों को पहले समझना जरूरी है। एग्जाम्पल तो खुद बन जाएगा जब आप समझ जाइए, तो एग्जाम्पल बहुत सारा आपके माइंड में चले जाएंगे। आई प्ले क्रिकेट अफर्मेटिव, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट निगेटिव। सी राइट्स अ लेटर अफर्मेटिव, सी डज नॉट राइट्स अ लेटर निगेटिव, है ना। चलिए यहां तक कि आप चीजों समझ चुके हैं। चलिए आप नेक्स्ट हम लोग आते हैं असर्टिव की। सारे बातें मैंने आपको बता दिया। चलिए असर्टिव सेंटेंस तो हो गया। अब एक आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, जिसको हम लोग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, है ना, जिसको क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। बच्चे इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, है ना। The sentence which asks or inquiries something is called interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। बोला है कि वैसा सेंटेंस जिससे किसी को कुछ पूछने का बोध हो या इंक्वायरी करने का बोध हो, है ना, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वैसा सेंटेंस जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी से पूछने का बोध हो, है ना, या इंक्वायरी करने का बोध हो, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे किसी से प्रश्न पूछने की बोध हो, है ना। अगर जो मैंने पूछा क्या तुम पटना गए हो, तो क्या बोलोगे, यस सर या नो सर। तुमने क्या खाया, तो मैं रोटी दाल चावल खाया, जो भी आपने खाया होगा सारा कुछ आप बताएंगे, है कि नहीं। तो बच्चे ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे इसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन मैं इसे दो टाइप में बताना चाहूंगा। एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है ना। आप जरा ध्यान जरा देखेंगे, ये दो टाइप के कौन कौन होते हैं बच्चे, है ना। एक होता है यस नो और एक होता है WH क्वेश्चन। देखेंगे जरा, एक होता है यस या तो नो। अगर जो हम आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो या तो यस में जवाब होगा या तो नो में जवाब होगा, है कि नहीं। और एक WH क्वेश्चन जो होगा बच्चा, इसका आंसर आप दोगे, है ना, इसको कुछ बोल के हमको बताओगे। जैसे अगर जो मैं पूछूंगा तुम्हारी माँ क्या बनाई है, तो क्या बताओगे, मेरी माँ दाल चावल भुंजिया जो भी बनाई होगी, तो क्या हो जाएगा, WH में चला जाएगा। अगर जो मैं पूछूंगा कि तुम क्या खाए हो, तो मैं चावल रोटी दाल जो भी खाओगे जो बताओगे। लेकिन अगर जो मैं पूछा कि क्या तुम पटना गए हो, क्या बोलोगे, यस या नो। तुम स्कूल गए हो, यस या नो। सीता क्या कर रही है, तो आप बताओगे कि सीता किताब पढ़ रही है। जो भी आपके माइंड में आंसर होगा वो आप बताओगे। यानी यस या नो कहने का मतलब है वैसा क्वेश्चन जिससे सिर्फ आप एक ही वर्ड में आंसर उसको दे सकते हो, या तो यस कह के या तो नो कह के, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर जो मैं पूछूं कि बताओ जी आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए, है ना, तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तब तो इसका आंसर दे सकते हो कि सर आज मैं स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं सोया रह गया था सुबह में, है ना। और भी अगर जो मैं पूछूं क्या जी तुम खाना खाए, क्या तुम खाना खाए, तब बोलेगा यस या नो, है ना। अगर मैं पूछूं क्या आप खाना खाए, तो क्या बोलोगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना कि नहीं सर आज खाना नहीं खाए, है ना, गैस खत्म हो गया था, या मम्मी लेट उठी सो के, और बहुत सारा चीज, है ना। तो इसमें बच्चे तो एक आंसर में एक वर्ड में जब मेरा आंसर आ रहा है तो उतना चीज बोलने की आवश्यकता क्या है। मैंने सिर्फ पूछा कि क्या आप खाना खाए हो या नहीं, तो आप डायरेक्ट बता सकते थे नो सर या तो यस सर। उतना बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, है कि नहीं। और बच्चे WH क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बातें आपको बतानी होती है, कुछ आंसर देनी होती है कि नहीं। तो चलिए यस या नो क्वेश्चन में एक होता है बच्चा एक्जुलियरी वर्ब, है ना। एक्जुलियरी वर्ब होता है जिसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। एक्जुलियरी वर्ब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक्जुलियरी वर्ब, है ना। एक्जुलियरी वर्ब कुछ हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर, वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, हैज हैव हैज हैव had, has, have, had, do, does, did, shall, would, will, may, might, माइट, और भी कुछ कुछ होंगे बच्चे। WH वर्ड में क्या चीज होगा, व्हाट हु वेयर, व्हाट हु वेयर, विच वेन, हाउ, वाई, whom, etc। जरा इसे समझेंगे। मैंने पूछा कि एक्जुलियरी वर्ब, अगर जो कोई भी सेंटेंस एक्जुलियरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो उसे सामान्यतः यस या नो में ही हम लोग आंसर देते हैं, है ना। कुछ ऐसा रियर केस हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है। अगर जो मैं पूछूं
क्या वह पटना जाता है? क्या बोलोगे? यस या तो नो। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? यस या नो, है कि नहीं? वही WH क्वेश्चन है ना। अगर मैं पूछूंगा मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं, तो आपका आंसर देना होगा। यानी WH कौन कौन आते हैं? व्हाट, वेन, वेयर, विच, वेन, हाउ, व्हाई, हुम, etc। और भी और एक्सुलरी वर्ब क्या होते हैं? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, वुड, विल, माइट और मे माइट, है ना, etc। आप इसे नोट करेंगे जल्दी से और इसका यूज भी हम बताएंगे इसको। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, आप नोट कर लिए होंगे, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं अब इसका। इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर, है ना। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रहे हो, है ना। व्हाट आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, है ना। अभी और व्हेन डज सी स्लीप, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, है कि नहीं। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आप नोट कर लेंगे इसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो। तुम वहां क्यों रहते हो, सीता क्या करती है, मैंने ऐसा स्टेटमेंट जिसे किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो, है ना, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल। चलिए अभी इसे मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जरा समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो द सेंटेंस विच the sentence which expresses a request, an order, a prohibition, or an advice is called imperative sentence. imperative sentence। जरा इसे समझने का कोशिश करेंगे, है ना। आप नोट करें जल्दी से। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, जरा समझिए इसको। बोला है कि इंपरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, माने वैसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट की भावना हो, या तो ऑर्डर की भावना हो, या तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना। या तो एन एडवाइस की भावना हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए बोला रिक्वेस्ट का मतलब क्या करना। अगर जो मान लिया जाए बच्चे किसी से कुछ आपको लेना है कि नहीं, तो आप उसे जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते हो हमको देना है, एकदम दे हमरा, इस टाइप का तो नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। आप उसे क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे, है ना। अगर जो मान लिया जाए बच्चे, अगर जो आपको किसी से पेन मांगना है, क्या बोलोगे? प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे बोल सकते हो। मम्मी से आपको पैसा मांगना है तो क्या बोल सकते हो? प्लीज गिव मी अ रुपी, या प्लीज गिव मी 10 रुपी, कुछ भी बोलोगे, है कि नहीं। अगर जो किसी से कुछ मांगना है बच्चे रिक्वेस्ट की भावना में, तो आप प्लीज का यूज करोगे, है ना, और वो बहुत आसानी से आपको उस चीज को क्या करेंगे? दे देंगे, है ना। तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को किसी व्यक्ति से क्या करना?
रिक्वेस्ट की भावना से मांगना, है कि नहीं। नेक्स्ट है बच्चे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर जो मैं तुम्हें बोलूं एक कर दो, एक गिलास पानी ले आओ, है ना, गाड़ी साफ कर दो, खिड़की लगा दो, दरवाजा लगा दो, वहां जाओ, अगर जो इस टाइप का बच्चे सेंस होगा तो इसे ऑर्डर देना कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन का मतलब होता है बच्चे मना करना। क्या करना? मना करना। अक्सर सब लोग बोलते हैं कि धूप में मत टहलो, जैसे कि अभी बहुत सारा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। आपके मम्मी, आपके पापा और जो भी आपके बड़े होंगे, है ना, वो आपको जरूर मना करते होंगे कि धूप में मत खेलो, है ना, वहां मत जाओ, आग से मत खेलो, है कि नहीं। तो ये सब जो सारी चीजें हैं बच्चे जिसे मना किया जाता है ना, तो उसे हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं। गाड़ी तेज मत चलाओ, है ना, सीढ़ी पर दौड़ के मत चढ़ो, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो निगेटिव सेंस होता है और जिसको हम लोग प्रोहिबिशन का मतलब मना करने के सेंस में करते हैं उसको, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोहिबिशन करते हैं। एंड एडवाइस का मतलब होता है वैसा चीज जिससे सलाह का बोध हो। जैसे डॉक्टर वगैरह में क्या बोलेगा? सलाह देगा। अगर जो हमें बुखार हो गई या किसी प्रकार का और बीमार हम लोग पड़ गए तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको 2 दिनों तक रेस्ट करनी है ना, सुबह शाम ये दवा खानी है ना, सुबह इतना बजे उठना है। तो ये हो गया एडवाइस। और एडवाइस का मतलब है कि हम उस चीज को माने या ना माने। कोई हमको बोल देगा कि सुबह 5 बजे उठना है तो हम बोल देंगे कि ठीक है उठेंगे। अब उठना नहीं उठना मेरी मर्जी, है ना। यानी सलाह जो होता है दूसरे व्यक्ति किसी व्यक्ति को देता है और अगला व्यक्ति उसको माने या ना माने, है ना, ऐसा होता है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर जो आपको सलाह दे रहा है तो आपको भलाई के लिए दे रहा है। आप उसको मानिएगा तो उचित होगा, आप नहीं मानिएगा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपको सलाह देता है जो आपसे बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, वो आपके भविष्य के लिए और आपके लिए अच्छा सोच के ही आपको सलाह देते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे मैं लिख सकता हूं। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन, है ना, प्लीज गिव मी योर पेन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चे कुछ, डोंट स्मोक, डोंट स्मोक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, टेक रेस्ट फॉर, टेक रेस्ट फॉर 3 days, है ना। तो अगर जो इस टाइप का जो सेंटेंस रहेगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सेंटेंस का वाक्य, तो इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चे आपका एग्जाम्पल से ज्यादा पूछता है। अभी भी जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव टाइप का जो एग्जाम है, आपको ये पूछने नहीं जा रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन बताओ। आप अगर जो चीजों को ठीक ढंग से समझ चुके हैं तो आप उसे जरूर बता दीजिएगा कौन सा सेंटेंस का वाक्य। लेकिन इसको भी याद करना की आवश्यकता है, आप इसे भी याद करेंगे, है ना। तो इस ज्यादा गौर आप एग्जाम्पल पर दीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो प्लीज गिव मी योर पेन, डोंट स्मोक, टेक रेस्ट फॉर 3 days, है ना, शट द डोर, ओपन द विंडो, है ना। इस टाइप का जो सेंटेंस होगा बच्चे वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना बच्चे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। द सेंटेंस which expresses the sentence which expresses a strong or sudden feeling, is called exclamatory sentence, है ना।
अब जरा समझिए बात क्या बोल रहा है जो, है ना। बोला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, यानी वैसा फीलिंग जो अचानक हो, है ना, वैसा चीज जिससे मुंह से हाय निकले, है ना, या ओह निकले, यानी कुछ अलग एक्सप्रेशन निकले। अगर जो मान लिया जाए गर्मी का मौसम है, आपको एकदम दोपहर के टाइम में ठंडा पानी में चीनी का शरबत मिला के दे, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा? वाह कितना बढ़िया लगा, है ना, कितना अच्छा लगा, वाह, है कि नहीं। अगर जो वही आप धूप में निकल गए हो, क्या बोलते हो? ओह बहुत धूप है कि नहीं। फिर अगर जो आप चल रहे हो रोड पे और 50,000 रुपया मिल जाए तो क्या बोलोगे? वाह क्या बात है कि नहीं, एकदम हमको 50,000 रुपया मिल गया, 50,000 रास्ते से उड़ाते हुए आना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कि मान लिया जाए आपके लिए पापा कुछ गिफ्ट लाए हो जो आपको बिना बताए ले आए हो। जैसे कि मान लिया जाए आपके पापा कहीं से आ रहे हैं, है कि नहीं, और आपके लिए एक साइकिल खरीद के लेके आए, या जिसकी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो चीजों को खरीद के लाए बिना बताए, तो आप क्या बताओगे? वाह पापा आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, है ना। तो ये सब जो सेंटेंस है बच्चे, ये सब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बच्चे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर जो मान लिया जाए अब बहुत गर्मी चल रही है, बारिश होने लगी, तो क्या बोलोगे? वाह मौसम कितना सुंदर है कि नहीं। तो जो जिस वैसा सेंटेंस जिससे आपके मुंह से या तो हाय निकले, या तो वाह निकले, या किसी प्रकार का सडन एक्सप्रेशन, या अचानक खुशी हो जाए, अचानक दुखी हो जाए, तो ये सब जो जितने भी सेंटेंस है बच्चे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं, है ना। और एक बात और, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं बच्चे, इसका एक सिंबल है। अगर जो आप इस सिंबल को देखोगे कहीं भी लगा हो तो आप समझ जाओगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है। आइए कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हुर्रे, आई वॉन द मैच, है ना। हुर्रे आई वॉन द मैच, है ना। हुर्रे मैं मैच क्या किया? जीत गया। देखिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह मैंने लगाया। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हो, ब्रेवो यू सेव द बॉय, ब्रेवो यू सेव्ड द बॉय, शाबाश आपने बच्चों को बचा लिया, है ना। और भी बच्चे बहुत सारे एग्जांपल है ना। हाउ ब्यूटीफुल सीन इट, यह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सब जितने भी सेंटेंस है बच्चे, सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक खास बात है कि एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट आइए हम आते हैं, नेक्स्ट बात पे चर्चा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका डिफिनेशन। द sentence which expresses a wish, or pray or desire is called an optative sentence। an optative सेंटेंस, है ना। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है बच्चे कि जिससे, है ना, क्या विश करने का बोध हो। विश यानी इच्छा, चाह, जरूरत, प्रे हो और डिजायर हो, है ना। विश जैसे कि मान लिया जाए वैसा चीज जिससे किसी व्यक्ति को आप इच्छा हो, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आकाश में उड़ूं, है तो आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है, आपकी चाहत है। आप ये भी बोलते हो आप एग्जाम देने से पहले, हे भगवान हम परीक्षा में पास हो जाए, है कि नहीं, या माता रानी हम बहुत अच्छा कर ले। तो भगवान से हम लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो उसमें हमारी सफलता मिले,
है ना। कोई बच्चा अगर जो गिर गया रोड पे तो क्या बताते हो, हे भगवान इसकी आप रक्षा करना, है कि नहीं। कहीं जा रहे हो कुछ किसी काम के लिए तो क्या सोचते होगे, क्या ना, कि भगवान करे वो आदमी बहुत अच्छा हो जिससे मेरा काम निकल जाए, है ना। तो ये सब जो जितने भी सेंटेंस है बच्चे, सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत चले आएंगे। आप एग्जाम्पल लिखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे राम लिव लॉन्ग, है ना, राम की जीवन दीर्घायु हो, है ना। मे द किंग पोलाइट, मे द किंग पोलाइट, है ना। चलिए ये सब जो सेंटेंस है बच्चे, ये सब जो एग्जांपल मैंने लिखा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, है कि नहीं। आज आपका सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप इसे रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, है ना। इसका एग्जांपल भी, इसका हम लोग प्रैक्टिस भी लाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये सब जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट चीज स्टार्ट होगा और आप एक बार दो बार जरूर पढ़े इसे, है ना। आप प्रैक्टिस जरूर करें, आप इसे याद करने का कोशिश भी जरूर करेंगे, है कि नहीं। और देखो याद करने का सबसे आसान तरीका कि रटने से बेटर है कि हम आस पास पड़ोस से सीखें, है कि नहीं। आप बोलोगे कि देखो कोई प्लीज का यूज कर दिया तो तुम समझना कि कौन सा सेंटेंस में बोल रहा है। बोलता है हे भगवान, तो अब तुम तुरंत समझ जाना कि कौन सा सेंटेंस में बोल रहा है। कोई सिंपल बात बोल रहा है तो तुम तुरंत समझना कौन सा सेंटेंस बोल रहा है कि नहीं। तो घर में ही आप सीख सकते हो, घर में आप इसको यूज करते हो, लेकिन आप बोलो तो तुरंत माइंड में कर लोगे मैंने कौन सा सेंटेंस बोला। याद करने का सबसे अच्छा तरीका और बहुत जल्दी याद हो जाएगी। चलिए तब तक के लिए बाय, गुड बाय। आप पढ़ते रहें, चलिए।